आज हम लेकर आए हैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो पीएचडी करना चाहते हैं। शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर ने अनाउंस किया है पीएचडी एडमिशन 2025-26 का नोटिफिकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट प्रोसेस, एलिजिबिलिटी से लेकर एंट्रेंस टेस्ट, फीस, कैटेगरी वाइज इनटेक कैपेसिटी और हर एक सब्जेक्ट के सीट मैट्रिक्स तक। तो अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो तुरंत लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको टाइम पे हर अपडेट मिले। नीचे कमेंट करके बताएं आप किस सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहते हैं और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। शुरू करते हैं। शिवाजी यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं फॉर पीएचडी प्रोग्राम 2025-26। ये एडमिशन यूजीसी के 2022 रेगुलेशंस के अंडर होगा। एडमिशन टेस्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इनटेक कैपेसिटी का डिटेल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.unishivaji.ac.in के एडमिशन टैब के अंडर पीएचडी एडमिशन 2025-26 लिंक पर अवेलेबल है। सभी कैंडिडेट्स को कहा गया है कि एडमिशन नोटिफिकेशन और प्रोस्पेक्टस में दिए गए रूल्स और गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ें। एडमिशन प्रोसेस में सभी कैंडिडेट्स को सीईटी यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और वाइवा वोस देना होगा, एक्सेप्ट फॉरेन कैंडिडेट्स। जो फॉरेन कैंडिडेट्स हैं उन्हें एंट्रेंस टेस्ट से छूट दी गई है, लेकिन इंटरव्यू देना जरूरी है। मेरिट लिस्ट यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के मुताबिक प्रिपेयर होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक है sukapps.unishimandi.ac.in/pst-entrance.hash/login। एप्लीकेशन 7 अगस्त 2025 दोपहर 12 बजे से लेकर 25 अगस्त 2025 रात 12 बजे तक ओपन रहेंगी। एप्लीकेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी को भेजना जरूरी नहीं है, लेकिन आप अपने रिकॉर्ड्स के लिए प्रिंट आउट ले सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट का फी ओपन कैटेगरी के लिए 850 रुपये और रिजर्व कैटेगरी के लिए 600 रुपये है, नॉन रिफंडेबल। पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन गेटवे के थ्रू होगा। कैंडिडेट एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के लिए भी अप्लाई कर सकता है अगर एलिजिबिलिटी फुलफिल होती हो। हर सब्जेक्ट के लिए अलग से फी और एग्जाम देना होगा। महाराष्ट्र सरकार की रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो की जाएगी। एग्जाम शेड्यूल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पीएचडी एडमिशन 2025-26 सेक्शन में पब्लिश होगा। हॉल टिकट भी पर्सनल लॉगिन पर मिलेगा। हॉल टिकट के साथ फोटो आईडी प्रूफ ले जाना मैंडेटरी है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कॉलेज या यूनिवर्सिटी आईडी। जॉब में काम कर रहे कैंडिडेट्स को एडमिशन के वक्त एनओसी सबमिट करना होगा। मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट सिर्फ उसी एकेडमिक ईयर के लिए वैलिड होगी। एंट्रेंस टेस्ट एक क्वालिफाइंग टेस्ट है, इसका मतलब ये एडमिशन कंफर्म नहीं करता। टेस्ट 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 50 एमसीक्यूज होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का। मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए क्वालिफाइंग के लिए, और एससी, एसटी, ओबीसी, एससीबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 45% मिनिमम रिक्वायर्ड है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर में 50% क्वेश्चंस रिसर्च मेथडोलॉजी पर और 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। टेस्ट ऑफलाइन होगा, यूनिवर्सिटी के नोटिफाइड सेंटर्स पे। एडमिशन के लिए 90% कोटा होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए और 10% अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है। पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस वेबसाइट के एकेडमिक टैब में अवेलेबल है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पहले इनटेक कोटा सब्जेक्ट वाइज जरूर चेक करें। कोटा चेंज हो सकता है, इसलिए ऑफिशियल नोटिस रेगुलरली चेक करते रहें। कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। एमएससी वाले स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करें। एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस टू इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएससी कंप्यूटर साइंस टू कंप्यूटर साइंस, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस टू एनवायरमेंटल साइंस, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी टू बायोटेक्नोलॉजी। और अगर आपके पास एमई या एमटेक डिग्री है तो आपको रिस्पेक्टिव इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में अप्लाई करना होगा। एमई एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एमई एमटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एमई एमटेक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एमई एमटेक बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि एमए एजुकेशन डिग्री को एमएड के इक्विवेलेंट नहीं माना गया है, इसलिए एमए एजुकेशन वाले पीएचडी इन एजुकेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। आपको कास्ट कैटेगरी एप्लीकेशन फॉर्म में सही भरनी होगी। इंटरव्यू के वक्त वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी है। एक बार कास्ट कैटेगरी भरने के बाद उसमें करेक्शन अलाउ नहीं होगा। आप सिर्फ उसी कैटेगरी से एडमिशन के लिए कंसिडर किए जाओगे जो एप्लीकेशन में भरोगे। एंट्रेंस एग्जाम ऑफलाइन मोड में कोल्हापुर, सांगली या सतारा सेंटर पे होगा, जिसका ऑप्शन आप फॉर्म भरते वक्त चूज कर सकते हो। हॉल टिकट और डिटेल्ड टाइम टेबल स्टूडेंट लॉगिन पर अवेलेबल होगा। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में टेक्निकल हेल्प चाहिए तो कॉन्टैक्ट करें। फोन 0231 260906, 260926, 260193। ईमेल phd@unishivaji.ac.in। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, यानी पीएचडी सब्जेक्ट वाइज इनटेक कैपेसिटी 2025-26। यह है कंप्लीट सब्जेक्ट लिस्ट जिसमें पीएचडी एडमिशंस अवेलेबल हैं। आर्किटेक्चर, अकाउंटेंसी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एमएससी स्टूडेंट्स,
बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फॉर एमई और एमटेक स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस, एमएससी सीएस, एमसीए साइंस, एमसीए इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एमएससी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फॉर एमई और एमटेक स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, English, Environmental Science for MSc students, Environmental Science and Engineering for ME or MTech students, Food Science and Technology for MSc students, Geography, Geology, Hindi, History, Law, Library and Information Science, Marathi, Mathematics, Mechanical Engineering, Microbiology, Nanoscience and Technology, Pharmacy, Physics, Political Science, Psychology, Sociology, Statistics, Textile Engineering and Zoology. हर सब्जेक्ट के लिए कैटेगरी वाइज इनटेक मैट्रिक्स दिया गया है, जैसे ओपन, एससी, एसटी, वीजेए, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, ओबीसी, डब्ल्यूएस, एसईबीसी, और ये भी डिवाइड किया गया है होम यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बेसिस पर। तो दोस्तों, ये था शिवाजी यूनिवर्सिटी का पीएचडी एडमिशन 2025-26 का कंप्लीट अपडेट। अगर आप सीरियस हैं रिसर्च करियर को लेकर तो इस चांस को मिस मत कीजिए। फॉर्म टाइम पर फिल करें, इंस्ट्रक्शंस केयरफुली पढ़ें और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट में बताएं कि आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।